बाद का है टाइप हमारा टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, जो हमारा टाइप 4 है उसमें हमारा डिस्टेंस दिया हुआ रहता है। जैसे एक लीनियर रेस है, यहाँ पे 500 मीटर का रेस है, यहाँ पे ए जो है बी को 50 मीटर से हरा देता है। मतलब ए अगर 500 मीटर कवर करता है तो हमारा जो बी है, ए अगर 500 मीटर कवर कर रहा है तो बी 450 मीटर कवर कर रहा है। और आगे ही लिखा हुआ है इन्हें 600 मीटर रेस में बी बीट सी बाई 60। अगर बी 600 कवर कर रहा है, ये 540 कवर कर रहा है, तो हम इसे रेशियो फॉर्म में निकाल के पूरा रेशियो निकाल देंगे। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ ए और सी से मतलब है। तो ए और सी का रेशियो ये है, ए अगर 400 मीटर कवर करता है तो बी जो सी है ये 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 76 मीटर कवर करेगा। 76 गलत है, 76 कैसे होगा भाई, तो 1 मिनट, 81 मल्टीप्लाई 432, यस इतना मीटर कवर करेगा। अब आगे एक 100 मीटर का रेस है, अनुष्का गिव स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, मतलब अगर 100 मीटर का स्टार्ट देती है और करीना को हरा देती है 200 मीटर से। मतलब अगर उसका 1000 कवर करी तो वो 700 कवर करेगी, क्योंकि 1 मीटर को उससे 200 मीटर का स्टार्ट मिला है, प्लस 100 मीटर से हार गई, मतलब टोटल 300 मीटर से हार गई ना अगर साथ में स्टार्ट होता तो। और जो इसका केस है, दीपिका का केस है, उसे दिया गया है 300 मीटर का स्टार्ट, वो भी 100 मीटर से हार गई, मतलब ये 600 होगा। तीनों का रेशियो आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा वो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच मीटर वुड करीना बीट दीपिका, मतलब ये दोनों का बात हो रहा है। इन्हें 50 मीटर रेस, तो मतलब ये जो 50 मीटर का रेस होता है तो इसको कितना से हराएगा, मान ले तो देखो हम लोग अब वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही आ गया। ये दोनों का स्पीड का रेशियो है, तो हम लोग इस केस में क्या कहते थे, जो जीतता था उसी को उस कितना टाइम लगाता था उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो दूसरा का निकल जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। जो जीतता था, जैसे ये जीत रहा है, तो ये जो भी तुम्हारा टाइम लगाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको टोटल से माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1, क्योंकि ये जो पार्ट है डिफरेंस दोनों के बीच का 1 का है, तो ये हमारा आ जाएगा जो कि आंसर है 7.14। नेक्स्ट आते हैं, ए गिव्स बोथ बी एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। ए जो है दोनों को, ए और बी को दोनों को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया 1500 रेस में। तो मान लेते हैं हमारा रेस जो है यहाँ से यहाँ रेस है, जो कि ये 1500 मीटर का रेस है, ठीक है। तो जो हमारा बी और सी है, मान लेते ए यहाँ पे, बी और सी जो है वो कितना पीछे, 60 मीटर पीछे, मतलब 100 इतना कवर कर रहा है, ठीक है। ये बी और सी यहाँ मान लेते हैं ए है, ये इतना कवर कर दिया, ए पहुँच चुका है, डिफरेंस 60 का है। हाउएवर व्हाइल बी फिनिश्ड विथ हिम सी इज़ 50 मीटर बिहाइंड। अगर ये साथ में इतना दोनों को हेड स्टार्ट दिया था 60 मीटर का, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो बी है वो पहुंच जाए यहाँ पे, तो उस केस में जो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का बीच में 15 मीटर का हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि रेस को कंप्लीट करा देते हैं पूरा। ए 1500 मीटर, बी 1440 और सी 15 कम 400 इतना। सेम टाइम पे जब ए फिनिश करता है तो बी भी वही फिनिश करता है, बट सी 15 मीटर बिहाइंड है, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में। हाउएवर व्हाइल सी फिनिश्ड विद हिम, ये किसके लिए, ए के लिए, मतलब ए के साथ भी फिनिश कर रहा है और सी जो है 15 मीटर पीछे है। ये हो गया रेशियो आ गया दोनों का 96 एंड 95, बी और सी का हम लोग 5 से काटेंगे। तो अब सेम केस आ गया, जो जीतता है वही डिसाइड करता है क्या हो रहा है। ये जीता है 1500 मीटर, ये पूरा कवर किया है 96 में, ठीक है। 1500 मीटर ये कवर किया 96 में, और ये आ जाएगा ये। अब तुम बोलेगा कि 96 तो कवर नहीं किया है, ठीक है ना, लेकिन 96 कवर नहीं किया, बात सही है,
लेकिन क्वेश्चन में है ना कि अगर 96 अगर सॉरी ये 1500 मीटर कवर नहीं किया है तो पूछेगा, लेकिन अब क्वेश्चन में है ना कि 1500 मीटर वो कवर करता है, तो उसे कितना स्टार्ट देना पड़ेगा ताकि सेम में आए। समझ में आ गया। अब आते हैं टाइप 4 में। इसमें क्या हो रहा है, 3 रनर है ए बी सी विथ रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी, और जो रनर बी है वो 18 मीटर अहेड ऑफ सी। समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सेम रेस, तो यहाँ पे हम लोग केस बना लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कम से कम लिख के समझ में आ जाए। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा 3 है ए बी सी, ये तीनों के बीच में जो हमारा ए है, ए मान लेते हैं यहाँ पे 12 मीटर आगे है, ठीक है, और जो बी है वो 18 मीटर आगे है, टोटल 18 मीटर आगे है सी से। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है मेरा। फिर से इसको पढ़ते हैं, 3 मीटर विथ रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ बी एंड ओके थोड़ा दिक्कत हो गई पढ़ने में। ये जो 18 मीटर अहेड ऑफ सी यहाँ पे ये 6 है, टोटल 18 है, क्योंकि ये जो 18 मीटर है वो उसका है, हाँ एक है। अब क्या है आगे, सेम रेस में रनर बी फिनिश्ड 8 मीटर अहेड ऑफ सी, सेम रेस है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रनर जो बी था यहाँ पे था, इस जगह पे था, अब बी को पहुँचा दिया फाइनल में, तो वो और जो डिफरेंस जो था वो कितना हो गया हमारा, बी और सी का 8। पहले बी और सी का डिफरेंस था 6, ये 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ा है, ठीक है, 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ा है। तो पहले जो डिफरेंस था 6 मीटर का, तो 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ने में 12 मीटर कवर हो रहा है। ये बी पहले बी और सी में डिफरेंस 6 मीटर का था, लेकिन जब बी फिनिश कर गया तो डिफरेंस 8 मीटर का हो गया। मतलब 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ने में, 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ाने में जो बी है वो 12 मीटर चला है, जो पहले बी यहाँ था। 2 मीटर का डिफरेंस कवर कर 2 मीटर डिफरेंस बढ़ाने में बी 12 मीटर चला है। तो पूरा रेस कितना मीटर का ये पूछ रहा है, तो पहले ये भी तो हम लोग कर सकते हैं। पहले 6 मीटर का डिफरेंस था, 2 मीटर का डिफरेंस तो 12 मीटर चल रहा है, तो 6 मीटर का डिफरेंस में 36 मीटर चलेगा, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल सा इसको रिपीट करके देख लेना। और आगे बढ़ते हैं। ओके 36, माय मिस्टेक ब्रदर। डिफरेंस कितना था बी एंड सी में, दोबारा देखते हैं, रुको शांत, दोबारा से समझते हैं। एक रेस है जहाँ पे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे 12 है, फिर उसके बाद टोटल 16 है, 6 मीटर का। तो ये जो कवर किया, ओके 6 इससे नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमें इससे करना है, क्योंकि इसी टाइम तो फिनिश किया है। 2 मीटर का गैप बनाने में वो 12 मीटर चला है बी, ठीक है, तो शुरुआत में तो गैप 0 हुआ होगा, तो 0 से ये 8 मीटर गैप बनाया, तब कितना चला होगा, तो 0 से 8 मतलब 8 मीटर गैप ये बनाया है, तो हमारा 2 मीटर चल रहा है इतने में, तो 8 × 6 हो जाएगा 48 मीटर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग इसको करते हैं। 3 रनर है, अमन रमेश, वो जहाँ पे अमन फिनिश करता है 8 मीटर अहेड ऑफ रमेश। अमन जो है 48 मीटर पहले फिनिश करता है और 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश, टोटल 68 है। नरेश जो कि है 20 मीटर। अनदर रेस, एक और रेस होता है जहाँ पे रमेश फिनिश कर जाता है। जो रमेश है, रमेश इस जगह पे था, तो रमेश यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे। अब गैप कितना हो रहा है 25 मीटर, पहले गैप था 20 मीटर, अब गैप हो गया 25 मीटर। मतलब 5 मीटर गैप बढ़ाने में जो नरेश है कितना चला 48 मीटर।
5 मीटर गैप बढ़ाने में नरेश 48 मीटर चला, लेकिन अब स्टार्टिंग में गैप 0 रहा होगा, फिर फाइनल में जाकर जब वो रेस ख़त्म किया तब गैप कितना का हो गया 25 मीटर का। मतलब इतना से इतना गैप बनाने में जितना वो कवर किया होगा वही तो टोटल डिस्टेंस होगा। तो गैप 5 मीटर में 48 हो रहा है, तो 25 मीटर में कितना हो जाएगा, 240 मीटर गैप, 240 मीटर हो जाएगा वो डिस्टेंस कवर करेगा 25 मीटर का गैप बनाने में। ये है लॉजिक। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित एंड बीनू कैन कवर 400 मीटर रेस इन 44 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। तो अभी तक को लॉजिक तो लगा वही होगा जो हम लोग सोच रहे हैं। व्हेन अमित फिनिश द रेस बीनू इज़ व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं 44 और 50 रेशियो 22 रेशियो 25। अब याद रखो ये उल्टा कर सकते हैं कि वो जो जीत रहा है, जीत ये रहा है ना भाई, ये इसका है तो ये जीत रहा है, ये ही पूरा कवर करेगा। ये कितना मल्टीपल हुआ 16, तो ये भी 16 हो जाएगा, 16 32 ये हो जाएगा। तो ये हार कितना से रहा है, 48 मीटर से हार रहा है। चलो